हेलो पेरेंट्स। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था टेंट्रम्स और मेल्टडाउन के बारे में। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एक और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो कि है ABC ऑफ बिहेवियर। देखिए, एज एन ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट मेरे लिए ना कोई भी बिहेवियर बैड बिहेवियर या स्टबर्ननेस नहीं होती है। मेरे लिए वो होता है एक बच्चे का मेरे से कम्युनिकेट करने का तरीका, या फिर आप कह सकते हैं ये समझने का ट्राई करना कि उस पर्टिकुलर टाइम पे बच्चे का नर्वस सिस्टम कैसे फील कर रहा है और क्या फील कर रहा है। तो इसलिए हम लोग करते हैं ABC ऑफ बिहेवियर। तो यहाँ पे A हो गया एंटीसीडेंट, B हो गया बिहेवियर और C हो गया कॉन्सिक्वेंसेस। A मतलब एंटीसीडेंट, दैट मीन्स कि बिहेवियर के जस्ट पहले क्या हुआ था। क्या वहाँ पे कोई सडन नॉइस हुई थी या कोई और सेंसरी चेंजेस हुए हों, जैसे बलून का बर्स्ट होना, घर में वैक्यूम क्लीनर का या मिक्सी का चलना, या फिर वहाँ पे बच्चे ने कोई डिमांड पुट करी हो कि उनको कोई टॉय चाहिए, घर के बाहर जाना है, या फिर कोई सडन ट्रांजिशन हुआ हो जिस ट्रांजिशन के लिए बच्चा रेडी ना हो। बी मतलब बिहेवियर ऑफ द चाइल्ड, वो बिहेवियर जो बच्चा हमें शो कर रहा है, जैसे कि फ्लोर पे लेट जाना, रोना, चिल्लाना, सेल्फ हिटिंग करना, खुद को बाइट करना, वो सारे बिहेवियर जो बच्चा हमें शो कर रहा है, दैट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ बी। सी मीन्स कॉन्सिक्वेंसेस, मतलब बिहेवियर के जस्ट बाद क्या हुआ, बच्चे को अटेंशन मिल गई, या फिर उनको जो डिमांड थी उनकी किसी भी टॉय की या घर के बाहर जाने की वो पूरी हो गई, या फिर जो भी सेंसरी डिस्कम्फर्ट वाली चीज़ें थी हम लोग उनको वहाँ से दूर लेके चले। इस पूरे को समझते हैं एक एग्जाम्पल के साथ। जैसे मान लीजिए एक बच्चा है जिसकी मम्मा ने उनको बोला कि चलो अब हम पढ़ाई करते हैं और थोड़ी सी हैंड राइटिंग कर लें। बच्चे ने जहाँ देखा कि मेरा स्टडी टेबल अब अरेंज किया जा रहा है, तो उसने रोना शुरू किया। जब पेंसिल दी तो पेंसिल फेंकना शुरू किया, और मम्मा ने बोला कि चलो ठीक है, अभी पढ़ाई नहीं करनी, कोई बात नहीं, अभी टीवी देख लेते हैं, थोड़ी देर के बाद हम पढ़ाई कर लेंगे। अब समझते हैं इस कंडीशन में A, B और C क्या होगा। A एंटीसीडेंट, ये हो गया कि मम्मा ने बोला चलो अब पढ़ाई करनी है। B वो बिहेवियर्स हो गए जो बच्चे ने दिखाए, रोना, चिल्लाना, पेंसिल फेंक देना, नोटबुक को फाड़ देना। कॉन्सिक्वेंस ये हुआ, मम्मा ने बोला कि चलो ठीक है, अभी पढ़ाई मत करो, थोड़ी देर के बाद पढ़ाई कर लेना, अभी टीवी देख लेते हैं। अब यहाँ पे सोचने वाली बात ये है कि इस पूरे इंसिडेंट में बच्चे ने क्या सीखा। बच्चे को ये समझ में आया कि राइटिंग के टाइम पे या पढ़ाई के टाइम पे अगर मैं ऐसे बिहेवियर शो करूं तो मैं इस टास्क से बच जाता हूं, और ये हो जाता है उस बच्चे के लिए बहुत ही पावरफुल लर्निंग, जिसको वो बार बार रिपीट करना शुरू करता है। और इसी को हम लोग बिहेवियर रीइंफोर्समेंट, और इसी बिहेवियर रीइंफोर्समेंट को समझना या इसी बिहेवियर को समझना ही इस ABCD मॉडल का पर्पस होता है। तो ऑक्यूपेशनल थेरेपी में हम लोग पनिशमेंट पर फोकस नहीं करते हैं, हम लोग फोकस करते हैं बच्चे के रेगुलेशन पे, गेम्स पे, पार्टिसिपेशन पे और इंडिपेंडेंस पे। जब हम लोग पेरेंट्स को ये ABC कॉन्सेप्ट समझाते हैं और उनको ये समझाया जाता है कि सिर्फ रिएक्ट करने से ही नहीं होगा, हमें एनवायरनमेंट भी कई बार चेंज करना पड़ता है, कई बार हमें खुद को बच्चे की जगह रख के भी चीज़ें सोचनी होती हैं, और एक सेंसरी सपोर्ट भी देना होता है ताकि बच्चा कोपिंग स्किल सीखे, चीज़ों में पार्टिसिपेट करना सीखे और उसकी इंडिपेंडेंस को बढ़े। और यही इस ABC कॉन्सेप्ट का भी प्रिंसिपल है।